हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। और आज इस वीडियो में हम बीएड डीएलएड के उस असाइनमेंट की बात करने जा रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा डाउट होता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यानी कि अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट। और ये अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि हम अपने अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट को कैसे लिख सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर शामिल करनी चाहिए और क्या क्या हमें वहाँ पर निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको अचीवमेंट टेस्ट के बारे में बताना होगा कि अचीवमेंट टेस्ट कहते किसे हैं। उसकी एक डेफिनेशंस आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने इस अचीवमेंट टेस्ट में आपको दिखा रखी है। और फिर अचीवमेंट टेस्ट कोई भी जब आप लिखते हैं उसका क्या पर्पज़ होता है या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव या पर्पज़ ऑफ द अचीवमेंट टेस्ट भी आप यहाँ पे पॉइंटर्स की शक्ल में यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरी चीज़, जब ये पॉइंटर्स आप दे देंगे उसके बाद आपको इसके बारे में देना है कि अचीवमेंट टेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या होती है, यानी कि आप बच्चों का अचीवमेंट टेस्ट क्यों लेते हैं, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है आपके स्कूल्स में या कॉलेजेस में। वो सारे पॉइंटर्स आप यहाँ पे लिख पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप बता रहे हैं कि इवोल्यूशन में हेल्प करता है और हेल्प करता है आपके आइडेंटिफाई करने में किसी चीज़ को, और परफॉर्मेंस को यानी कि स्पेशल अवार्ड जो मेरिट होते हैं उनको बच्चों को देने में हेल्प करता है, ये सारी चीज़ें। और पेरेंट्स को बताने में कि आपका बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दोस्तों आपको नज़र आ रही है। अब अचीवमेंट की कैटेगरी यानी कि कैटेगरीज ऑफ अचीवमेंट टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप के बेसिस पर अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला आता है इंडिविजुअल टेस्ट, जिसमें हम 1-to-1 इन डेप्थ टेस्ट लेते हैं, यानी कि। और उसके बाद होता है आपका ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट में आपका एक ही बच्चे का, यानी कि एक सब किसी एक पर्टिकुलर का एक इंडिविजुअल टेस्ट ले लिया था, और एक होता है ग्रुप टेस्ट जिसमें आपके कई सारे बच्चों का मिलाकर ग्रुप में टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद टेस्ट मेकिंग की बात करते हैं तो दो तरीके के टेस्ट होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट, जिसमें आपको ये नज़र आ रहे हैं कि पॉइंटर्स की शक्ल में आप ये वाली चीज़ें यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं। और अगर आप स्टैंडर्ड टेस्ट बना रहे हैं तो स्टैंडर्ड टेस्ट के आपको यूजेस भी दोस्तों यहाँ पे अपनी उसमें अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट में यानी कि एटीआर के अंदर ये शामिल करने होंगे। और फिर बात करते हैं टीचर मेड टेस्ट, जो कि हमारा दूसरा टेस्ट था। एक स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया, दूसरा है टीचर मेड टेस्ट। तो टीचर मेड टेस्ट के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और उसके पॉइंटर्स यानी कि उसके यूज़फुल वो चीज़ें भी आप यहाँ पे लिखेंगे। फीचर ऑफ टीचर मेड टेस्ट। दोस्तों, अगर आपने बीएड के और असाइनमेंट्स को नहीं देखा है तो वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आसानी से देख सकते हैं। अब यूजेस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट जो है टीचर यूजेस ऑफ टीचर मेड टेस्ट, सॉरी। तो इसमें आप देख पाएंगे ये सारी चीज़ें पॉइंटर्स की शक्ल में यहाँ पे लिखी हुई है। टूल यूज़ फॉर एवेल्यूएशन इन स्कूल, यानी कि आप क्या टूल यूज़ कर सकते हैं। रिटन टेस्ट हो सकता है आपका, आपका ओरल टेस्ट हो सकता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो सकता है। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, अब ऑब्जेक्टिव टाइप्स कितने टाइप के हो सकते हैं। आपका सबसे पहले होता है ट्रू फॉल्स, जिसमें आपको या तो ट्रू बताना है या फॉल्स बताना है। और इसमें जो होता है क्वेश्चंस की आपको यानी कि हाई लो के बारे में भी आपको यहाँ बता सकते हैं। कंप्लीशन टेस्ट, और उसके बाद आता है मल्टीपल चॉइस टेस्ट, यानी कि जिसको हम एमसीक्यू टेस्ट भी कहते हैं। और फिर मैचिंग टेस्ट, यानी कि आप जो मैच द फॉलोइंग करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। और फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, यानी कि जिसको एक वर्ड एक लाइन या एक वर्ड के रूप में वो लिखा जाता है वो। और फिर शॉर्ट आंसर टाइप जो कि 50 से 60 वर्ड्स के अंदर यहाँ पे दिए जाते हैं। और फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, जो मिनिमम 150-200 वर्ड्स के अंदर कम से कम दिए जाते हैं। औरल मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने टेस्ट के लिए। और दूसरे टेस्ट जो हो सकते हैं आपके वाइवा हो सकते हैं, समरी पूछी जा सकती है किसी चीज़ की, इंटरव्यू पूछा जा सकता है। प्रैक्टिकल टेस्ट में सी टाइप है आपका प्रैक्टिकल टेस्ट। अब स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, आप अपने यहाँ से चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आप अपने अचीवमेंट टेस्ट को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी कि कैसे बनाएं। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है आपका प्लानिंग ऑफ द टेस्ट, यानी कि प्लानिंग करना टेस्ट के बारे में।
और प्लानिंग के लिए ये 4 जो स्टेप्स है आपके लिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लानिंग के बाद दोस्तों आप प्रिपेयरिंग द टेस्ट करेंगे, यानी कि टेस्ट को आप बनाएंगे। और प्रिपेयर द टेस्ट में आप सबसे पहले प्रिपेयरिंग द टेस्ट आइटम करेंगे, फिर प्रिपेयरिंग द इंस्ट्रक्शन फॉर द टेस्ट, यानी कि जो भी टेस्ट के इंस्ट्रक्शन होते हैं वो आप लिखेंगे, और फिर स्कोरिंग की भी आप पहले प्रिपेयर कर लेंगे। और फिर ट्राई आउट ऑफ द टेस्ट, यानी कि आपको वो टेस्ट एक बारी चेक भी कर लेना है, यानी कि खुद से सॉल्व करके देख लेना है कि उतने टाइम पे या कोई डिफेक्टिव कोई चीज़ उसमें तो नहीं आ गई है, या आप कंप्लीट टाइम पे ये जो होती है उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और यूजिबिलिटी चेक करनी होती है बेसिकली। और लास्ट में एवेल्युएटिंग द टेस्ट, यानी कि जिसको हम एवेल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आइटम एनालिसिस करेंगे, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और यूजिबिलिटी। दोस्तों उसके बाद प्रिपेयरिंग ऑफ द अचीवमेंट टेस्ट, जो पहला स्टेप था हमारा, वो मैंने आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि वो कौन सी क्लास का मैंने बनाया है, जिसमें कितने क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिए हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होती है। और किस टाइप के आपने क्वेश्चंस लिखे हैं वो भी आपको यहाँ पे लिखने होते हैं दोस्तों, जैसे कि एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और हॉट क्वेश्चन, जिसको मैंने हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कहा है। और फिर अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट में सबसे पहले आपको अपना वेटेज देना होता है, जिसको हम ब्लूप्रिंट के नाम से जानते हैं। तो पहला जो ब्लूप्रिंट है, शोइंग द वेटेज अलॉटेड टू ऑब्जेक्टिव, और पहला ऑब्जेक्टिव है आपका नॉलेज, किस किस के बीच पे आपका ऑब्जेक्टिव जो है मार्क अलॉटेड और परसेंटेज के बेसिस पर, यानी कि वेटेज है ये पहला। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स में आप देख पा रहे हैं कि कितने कितने मार्क्स दिए हैं और कितने कितने परसेंटेज दी है। फिर वेटेज गिवन टू द टॉपिक, अब जितने टॉपिक आपने पढ़ाए होंगे या जितने टॉपिक्स का आप अचीवमेंट टेस्ट बना रहे हैं, वो टॉपिक्स आप यहाँ लिख सकते हैं, और कितने मार्क्स का आप वहाँ पे कौन से टॉपिक को कितने मार्क्स का लिख रहे हैं वो भी आप लिख कर परसेंटेज वहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा है वेटेज गिवन टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि एमसीक्यू को आपने कितने मार्क्स का रखा है, और फिल इन द ब्लैंक्स अगर आप रख रहे हैं तो वो कितने मार्क्स का रख रहे हैं। ट्रू फॉल्स है आपके, तो ट्रू फॉल्स आप कितने मार्क्स का रख रहे हैं। और जैसे कि मैंने चौथा जो था हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन रखे थे, तो वो कितने मार्क्स का रखे हैं, और उसकी परसेंटेज दोस्तों आपको यहाँ पे लिख देनी है। अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एडअप कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई केस स्टडी है जिसका सेक्शन आपने अलग बनाया है, तो केस स्टडी वाला क्वेश्चन भी आप यहाँ पे, मतलब वो पोर्शन भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें आपकी एक केस स्टडी में 4 क्वेश्चन होते हैं, और आप मैक्सिमम 2 केस स्टडी एक क्वेश्चन पेपर में इंक्लूड कर सकते हैं। और उसके बाद फाइनल ब्लूप्रिंट जो होता है, वो फाइनल ब्लूप्रिंट कुछ आपको इस तरीके से लिखना होता है, क्लास, सब्जेक्ट, मैक्सिमम मार्क्स और टाइम। और फिर ये कुछ शक्ल आ जाती है फाइनल ब्लूप्रिंट की, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ ताकि आपको ये स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। दोस्तों उसके बाद फाइनल ब्लूप्रिंट जो आपने शॉर्ट फॉर्म यूज़ किए, एम सी क्यू क्या है, एफ बी क्या है, यानी कि एम सी क्यू फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एफ बी स्टैंड फॉर फिल इन द ब्लैंक्स, और टी एफ स्टैंड फॉर ट्रू फॉल्स, और एच टी स्टैंड फॉर हॉट्स क्वेश्चन, जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। और फिर उसके बाद आप अचीवमेंट टेस्ट जो आपने अगर रिटन फॉर्म में, अपना राइटिंग फॉर्म में बनाया हो तो वो लगा सकते हैं, और अगर आपने उसको लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर बनाया है तो उसका प्रिंट आउट लेकर वहाँ पे आप लगा सकते हैं। फिर ये अपने क्वेश्चंस, अब डिज़ाइन जो आपने किए थे वो आप यहाँ पे आसानी से दिखा सकते हैं। तो धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। दोस्तों अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि वीडियो आने वाले और बीएड और डीएलएड के असाइनमेंट भी आपको लगातार दोस्तों मिलते रहें। और अगर आपने और पिछले असाइनमेंट नहीं देखे जिसमें हमने रिफ्लेक्टिव जर्नल और पीयर ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट भी करा रखी है, वो भी आप हमारे चैनल पर आसानी से देख सकते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में सीबीएसई क्वेश्चन कैसे बनाए, यानी कि सीबीएसई क्वेश्चन पेपर जो होता है ब्लूप्रिंट के साथ, वो भी हमने पिछली वीडियो में अपलोड किया है, तो आप वहाँ से वो भी देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर
नए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करके जाएं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर कोई और असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट हो तो उसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि मार्किंग स्कीम उसके बाद आपको बनानी होती है कि कौन से क्वेश्चन का आपने आंसर कौन सा दिया है, वो मार्किंग स्कीम आपको यहाँ पे लिखनी होती है। मार्किंग के बाद आप यहाँ पे अवार्ड अचीवमेंट टेस्ट की अवार्ड लिस्ट बना सकते हैं, जिसमें आप बच्चों के मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ टोटल मार्क्स लिख सकते हैं नाम के साथ, और उसकी परसेंटेज यहाँ पे इजीली दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। उसके बाद एनालिसिस ऑफ द टेस्ट जो होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो होता है दोस्तों, जिसमें मीन निकालना होता है। मीन क्या होता है? टोटल जो सबमिशन होता है और नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट। तो दोस्तों, टोटल जो मार्क्स थे वो कितने थे उनको आप लिख देंगे आउट ऑफ, और टोटल स्टूडेंट जो जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है 26 से, तो 26 से मैंने जैसे ही डिवाइड किया तो वहाँ से मीन निकल के आ जाता है मेरा 18.42। तो 18.42 मेरा मीन हो जाता है। मीडियन के लिए आप दोस्तों ये करेंगे कि अगर आपके पास ऑड है नंबर तो ऑड के लिए अलग लगाएंगे, इवन है तो इवन के लिए ये जो मैंने फार्मूला लगाया है ये लगाएंगे। ऑड के लिए अलग फार्मूला यूज़ होगा। ऑड का फार्मूला आप आसानी से कहीं पर भी इंटरनेट पे चेक करके देख सकते हैं। तो जैसे कि 13वां ऑब्जर्वेशन और 14वां ऑब्जर्वेशन आया मेरा, और 13वां ऑब्जर्वेशन पर जो मेरे मार्क्स थे यानी कि 13वें नंबर पे वो 23 मार्क्स थे, और 14वें नंबर पे वो मेरे 15 मार्क्स थे। तो मेरा मीडियन आया दोस्तों 19 मीडियन। और मॉड आसानी से आप निकाल सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार जो आता है वो मॉड कहलाता है। तो मॉड आया मेरे पास 12। अब आइटम एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम डिफ़िकल्टी वैल्यू और डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स निकालते हैं। तो डिफ़िकल्टी वैल्यू क्या होता है? वो एक फॉर्मूला है आपका, DV इज इक्वल टू H+L अपॉन में 2N इंटू में 100। H क्या है यहाँ पर? H है आपका नंबर ऑफ रेस्पॉन्स इन हाई अचीवर ग्रुप हु गेव करेक्ट आंसर, और L क्या है? नंबर ऑफ रेस्पॉन्स इन लो अचीवर ग्रुप हु गेव करेक्ट आंसर, और N क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप, कितने ग्रुप हैं आपके। तो एक्सेप्टेड रेंज जो होती है दोस्तों इसकी होती है 25 से 75%। अगर लेस देन 25 मार्क्स कोई यानी कि लेस देन 25% आ रहा है तो इसका मतलब है कि आइटम ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, उसको फिर चेंज करने की ज़रूरत है। और 75 से ज़्यादा जा रहा है इसका मतलब आइटम बहुत ईजी है, उसको भी आपको फिर रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है, यानी कि वो क्वेश्चन आपको फिर दोबारा से बनाना पड़ता है। और उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स होता है। डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यानी कि H-L अपॉन में 2N। H आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे और L भी, और साथ में N आपको ऑलरेडी बता दिया था। इसकी एक्सेप्टेड रेंज जो होती है दोस्तों 0.2 से 0.8 के बीच में होती है। तो हाई अचीवर ग्रुप को मैंने अलग एक टेबल बनाया है, और लो अचीवर ग्रुप की मैंने नीचे टेबल बनाई है। अब हाई अचीवर ग्रुप की जो मैंने टेबल बनाई है वो टोटल 13 स्टूडेंट को लेकर बनाए, यानी कि मैंने 13 कैंडिडेट में टोटल 26 से, तो 13 कैंडिडेट में मैंने बांट लिया। अगर आपके पास 20 है तो 10-10 में आप डिवाइड कर सकते हैं, हाई अचीवर और लो अचीवर के तौर पे। और उन बच्चों के कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही। इस तरीके से जो गलत होगा आप उस पर क्रॉस कर लेंगे, और जो सही होगा उस पर टिक कर लेंगे। इस तरीके से ये हाई अचीवर और लो अचीवर की आप यहाँ पे रिपोर्ट बना लेते हैं, और टोटल मार्क्स नीचे फाइंड कर लेते हैं। ये जो आपको टोटल नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये टोटल आता है कि इस बच्चे ने मतलब पहला क्वेश्चन कितने बच्चों ने हाई अचीवर में, कितने बच्चों ने सही किया, दूसरा क्वेश्चन हाई अचीवर में कितने ने सही किया। इस तरीके से लो अचीवर में भी आप टोटल लिख देते हैं। और फिर जब आप डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स और डिफ़िकल्टी वैल्यू चेक करते हैं तो वो उसी फॉर्मूले में रख कर आप वैल्यू जब रखेंगे तो वो वैल्यू आप इजीली फाइंड कर पाएंगे यहाँ से रख कर। और जैसे कि आपको दोस्तों नज़र आ रहा है 5th नंबर पे, जब 5th नंबर को आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो 5th नंबर पर आप पाएंगे कि डिफ़िकल्टी वैल्यू जो है वो आपकी 88.46 है, और डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स भी जो है 0.03 है, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा रिजेक्टेड हो जाता है, बाकी 4 क्वेश्चन ऊपर के एक्सेप्टेड है। सिमिलर 10वें क्वेश्चन पे है जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स बिल्कुल ज़ीरो आ जाता है,
तो वो भी रिजेक्टेड हो गया। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 भी रिजेक्टेड हो जाता है हमारा, और 19 भी हमारा रिजेक्टेड है। सिमिलरली 23 भी रिजेक्टेड है। अब जो रिजेक्टेड क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, उसको भी हमें लिखना होता है। अब ये आप ग्राफ बना सकते हैं, अगर आप कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं तो आप वो मार्क्स, बच्चों के मार्क्स नाम के साथ यहाँ पे ग्राफ में शो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम शो किया है, मोनिस खान के कितने मार्क्स है, टोटल 30 में से 28 मार्क्स के हैं। इस तरीके से ये आप ग्राफ बना सकते हैं। अगर आप रिटन बना रहे हैं हैंड रिटन, तो हैंड रिटन में आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। और ये मैंने मार्क्स ऑब्टेंड का दिखा दिया है, ये भी ग्राफ है। सिमिलरली मार्क्स ऑब्टेंड आउट ऑफ 30, ये मैंने आपको ये वाला भी ग्राफ, मल्टीपल ग्राफ्स आप दिखा सकते हैं ताकि आपका अचीवमेंट टेस्ट ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आए। जैसे कि एक और ये ग्राफ है परसेंटेज वाला, कि परसेंटेज बच्चों के कितने में से कितने 100% में से कितने में परसेंटेज आए नाम के साथ। और जब उसके बाद दोस्तों कंडक्ट करेंगे, यानी कि आप कंक्लूड करेंगे अपने इस अचीवमेंट टेस्ट रिकॉर्ड को, तो फिर उसमें आप बताएंगे अपनी चीज़ें कि कितने बच्चों ने गलत, मतलब कितने क्वेश्चन गलत हुए। इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें लिखोगे। और पॉसिबल रीज़न फॉर लोअर अचीवमेंट परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि जो लोअर अचीवर थे उनकी क्या, मतलब क्या रीज़न था, वो भी आप लिखेंगे। फिर उनके लिए रिमेडियल मेज़र क्या होता है, यानी कि आप लो अचीवर ग्रुप को कैसे अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए बेहतर कर पाओगे, उसके लिए आप क्या क्या चीज़ें शामिल कर सकते हो। जैसे एक्स्ट्रा क्लास यहाँ पे आप रख सकते हो, बच्चों का काउंसलिंग सेशन रख सकते हो जिसमें आप बच्चों को काउंसलिंग के थ्रू आप थोड़ा सा मोटिवेट कर पाओ। मेंटरिंग उनकी कर सकते हैं, यानी कि वो क्लासेस में उनको थोड़ा सा असाइन करके उनको सिखा कर, ग्रुप में स्टडी यानी कि स्टडी सर्कल उनको इस तरीके से प्रोवाइड कराओ या ऐसा बनवाओ कि वो आसानी से चीज़ों को अडॉप्ट कर पाए। और फिर सजेशन टू इंक्रीज स्टूडेंट टोटल परफॉर्मेंस, उसमें आप ये पॉइंट, मॉनिटर द एकेडमिक प्रोग्रेस, चेकिंग द अटेंडेंस रिकॉर्ड, यानी कि बच्चा रोज़ाना आता है या नहीं आता है। और इसी तरीके से अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट बिहेवियर एंड इम्प्रूविंग क्लासरूम इंटरेक्शन, क्लासरूम में बच्चों का जो इंटरेक्शन होता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। और होमवर्क जो आपका होता है वो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। समराइजिंग एंड रिवाइजिंग द लेसन। और फिर जो क्वेश्चन रिजेक्टेड हो गए थे उनको हम कहते हैं मॉडिफाइड क्वेश्चन। तो मॉडिफाइड क्वेश्चन जो जितने भी थे, आप उन क्वेश्चंस को दोबारा से मॉडिफाइड करके फाइनल लास्ट में आप लिख देंगे। और फिर इस रिपोर्ट का बिल्कुल एंड में फाइनल कंक्लूजन रिपोर्ट, यानी कि कंक्लूजन लिखेंगे रिपोर्ट, और फिर उस रिपोर्ट का आप लिखेंगे कंक्लूजन। टोटल क्वेश्चन कितने थे, मेन कितना आया आपका, मोड कितना आया, मीडियन कितना है, और रिजेक्टेड कितने हुए, और एक्सेप्टेड क्वेश्चन कितने हुए, ये टेबल के रूप में मैंने दे दिया। और उसके बाद ये बिल्कुल आपका हो गया दोस्तों, बिल्कुल कंक्लूड। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको फिर भी अचीवमेंट टेस्ट में डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपका वो डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको और असाइनमेंट की ज़रूरत हो बीएड के, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम बीएड से रिलेटेड असाइनमेंट्स वगैरह वहाँ पर अपलोड करते रहेंगे। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।